अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी क़दर बंदान अचीज़ ख़ातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत उबैदुल्लाह लतीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपके सामने जो एक नया कादियानी स्कैंडल मंजर आम पर आया है उस हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश करेंगे। फिर आपको वो काल जो मिर्ज़ा ताहिर कादियानियों का खलीफा है साहब उसकी नवासी ने मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर को की और जिसके अंदर उसने बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद किए और बताया गया कि मिर्ज़ा मसरूर का जो साला है उसने मिर्ज़ा ताहिर की नवासी के साथ जुल्म ज़्यादती की और उसका रेप किया और बदकारी उसके साथ की। और मिर्ज़ा मसरूर अपने साले को बचाने के लिए किस तरीके से इस केस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करता रहा, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने इस वीडियो में पेश की जाएंगी और वो मुकम्मल कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने हाज़िर की जाएगी, पेश की जाएगी, उसको समाअत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कादियानियत को यहूद व नसारा ने सिर्फ़ इसी मकसद के लिए परवान चढ़ाया था कि उम्मत मुसलमा से जहाद का जज्बा ख़त्म हो जाए और उरियानी फहाशी आम हो जाए उम्मत मुसलमा में। जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद ये बात लिखी है कि जैसे जैसे मेरे मरीद बढ़ेंगे वैसे वैसे जहाद के मोतक़द कम होते जाएंगे। और ये एक बुनियादी हकीकत है कि जब इंसान उरियानी व फहाशी और लहव लहम में मुश्तगल हो जाता है, जो है वो मशगूल हो जाता है, तो उस वक़्त उसके अंदर से जज्बा जहाद नापैद हो जाता है। और यही वजह है कि कादियानियत ने जज्बा जहाद को ख़त्म करने के लिए ज़ना को फ़रोग़ दिया, बेहयाई को फ़रोग़ दिया, उरियानी व फहाशी को फ़रोग़ दिया। ये बात हम आज से नहीं कह रहे, बल्कि हम बरमला कहते हैं कि अगर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के करैक्टर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि सारी सारी रात वो नौजवान लड़कियों से खिदमत करवाता रहा, गैर महरम औरतों से टांगें दबवाता रहा। और जब इस बात पर एतराज़ किया गया तो उसकी ज़िंदगी में ही उनके कादियानी ऑफिशियल अखबार अल-बदर अल-हकम के अंदर ये बात लिखी गई कि जनाब नबी तो मासूम होते हैं और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नबी हैं, लिहाजा उनसे मस करना या इख्तलात करना शरअन जायज़ है, दुरुस्त है, नाजायज़ नहीं। अगर देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात से आला व अरफा और सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह की महबूब हस्ती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब वो भी बैत लेते तो ख़वातीन से पर्दे के पीछे से बैत लिया करते, उनसे हाथ ना मिलाया करते। यहाँ तक कि एक मौके पर एतकाफ़ के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, हुजरे के दरवाज़े पर खड़ी थी तो करीब से कुछ सहाबा गुजरे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया कि बात सुनिए। वो आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, हुक्म फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी बीवी है। तो सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल हमें आपने ये क्या बात कह दी? फरमाया नहीं, मैं अपने आप को इस हद तक पाक साफ रखना चाहता हूँ कि कहीं शैतान जो है तुम्हें बरगला ना ले, शैतान तुम्हारे दिल में वसवसा ना डाल दे। औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर महरम औरतों से इख्तलात करने की इजाज़त नहीं है, गैर महरम औरतों के साथ मस करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में कादियानी अखबार लिखता है कि जनाब वो तो नबी है और मासूम है, उसको मस करने की इख्तलात करने की इजाज़त है, कोई गुनाह नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी। फिर यहीं पर बस नहीं, असहाब अहमद नामी किताब उसकी 13वीं जिल्द आज तक कादियानियों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की, जिससे वाज़ेह पता चलता है, ऐसे ठोस शवाहद मिलते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो पहली बेटी थी वो भी नाजायज़ औलाद थी, जायज़ नहीं थी। नुसरत जहाँ बेगम की औलाद जायज़ नहीं थी बल्कि नाजायज़ औलाद थी मिर्ज़ा कादियानी की।
और ये चीज़ उससे ऐसे शवाहद मिलते हैं। यही वजह है कि आज तक जो है वो साहब अहमद नामी किताब की 13वीं जिल्द कादियानियों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की और ना ही ये जुर्रत की। और फिर इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, बशीरुद्दीन महमूद पर अपने ही बेटी के साथ बदकारी का इल्ज़ाम लगाया गया और दावत मुबाला देते रहे लाहौरी जमात के लोग, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान मिस्री जो सबसे बड़ा वकील था बशीरुद्दीन महमूद का, उसका दफा करने वाला था, वो भी उसके इस करैक्टर की वजह से बदजन हो गया और वो भी लाहौरी जमात में चला गया। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अपने दफा में ना कुछ कह सका, ना ही मुबाले के लिए तैयार हुआ, ना ही इस बात को रद्द कर सका। और फिर आगे चलते हैं तो कादियानियों के अंदर ये चीज़ें आम पाई जाती हैं और आज जो स्कैंडल सामने आया है तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि कादियानी मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर का जो साला है और कादियानी साबका खलीफा मिर्ज़ा ताहिर की नवासी जो है, मिर्ज़ा मसरूर और मिर्ज़ा ताहिर की नवासी के निदा के दरमियान, निदा के बाप का नाम मिर्ज़ा लुकमान और उसकी वालदा का नाम फ़ायज़ा बीबी है। और निदा की गुफ्तगू हुई मिर्ज़ा मसरूर के साथ, ये तकरीबन 5 घंटे की कार रिकॉर्डिंग है जो अभी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से कादियानी जो हैं उनकी कादियानी ईवानों में कसर खिलाफत में बेहयाई और बदकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हकीकी इस्लाम के नाम पर इस्लामी तालीमात को मसख़ किया जा रहा है। और जो शख्स जिसको दबाया नहीं जा सकता उसका जमात से खराज कर देते हैं। जहाँ पर कादियानियों से भी एक सवाल है कि एक शख्स वाज़े ज़ना का इर्तिकाब करता है, जुर्म कबूल करता है, वो इस बात की अनाउंसमेंट कर रहा है और कादियानी खलीफा को बता रहा है और कादियानी खलीफा जो कहते हैं जनाब मनहज नबूवी पर है तो वो उसको क्या सज़ा देता है जनाब, जमात से खराज। वही इस्लामी खिलाफत में तो हदूदुल्लाह का नफाज कायम किया जाता है, जानी और बदकार को संसार किया जाता है और ये सारे मामला हैं। लेकिन ये एक ऐसी 2 नंबर खिलाफत है, झूठी खिलाफत है जो हकीकी इस्लाम के नाम पर इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोशिश पर इस्लामी तालीमात को मसख़ करने के लिए ये सारी फैलाई गई है। तो आइए नाज़रीन, अब आपके सामने मैं वो ऑडियो पेश करता हूँ, उसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से कसर खिलाफत के अंदर बेहयाई और बदकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और किस तरीके से जानी और बदकार लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। अल्लाह ताला कादियानियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए वो ऑडियो मुलाहज़ा फरमाएँ और तवज्जो से वो सारी बातें सुनिएगा ताकि आप पर हक वाज़ेह हो सके। तो मैं जवाब दिया था कि उसको फ़ोन कट गया था जी। हाँ, एक बात तुम्हारी रह गई थी, क्या बात रह गई थी वो भी कर दो। वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ जल्दी कर दो जो करनी है। अच्छा, क्यों? अच्छा, बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई फैट चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी है, इसको छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बाकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लम का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लम ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक फिर कहता है कि नहीं, वो नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आसम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की।
मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। तो सवाल ये है, जुल्म हो, खिलाफ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए। बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया। हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल-इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मेरे पास सारी हदीसें हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना। 4 गवाह चाहिए अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि उस बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में, ठीक है। 4 गवाह। ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। दूसरी बात होगी रेप की। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से, एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ, तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे। और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते। मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ, शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में, रेप में नहीं। एक ये कि 4 गवाह लाई जाए अडल्ट्री में। हाँ, अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। रेप में ज्यादा जानती हो मेरे से। हाँ, नहीं, मैंने कहा, मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ, वेबसाइट बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले। अपनी ना बोली, जो मैंने बात कंपनी की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 3 सूरतें होती हैं। एक 4 गवाह लाने की, एक सूरत में, अगर दोनों फरीक इकरार करते हैं तो फिर सजा मिलती है, और अगर नहीं करते तो फिर सजा नहीं मिलती। ठीक है? अच्छा, ठीक है, मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लग़वियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लग़वियात पे भी नहीं है औरतों से हटाना। मैं जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है। बाकी रेप के लिए भी गवाहों की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही। ठीक है, वो मैं आपको सारी मैं नहीं आपको नहीं, कुरान पे लिखा हुआ है, कुरान ऊपर आता है आपसे। तो जितना सुन्नत और हदीस, मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। तुम ज्यादा जानती होगी मेरे से, मुझे इतना इल्म नहीं। मैं अपना इल्म बढ़ाने के बाद। अच्छा, रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट, वो लग़वियात तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे। देखो, मैंने तुम्हें कल पिछली दफा भी कहा था ना कि इन अल्फाज में 2 मतलब दिन में, बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे वजाहत हो, मुझे फरीक से भी पूछना होता है ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप, और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं तुमसे फरीक से पूछना होता है। मैंने अब तुम्हारी जो ईमेल हैं वो दी हुई है,
देती हुई। नहीं, मुझे वो बताएं, आपका जो लफंगा जो है साला, वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। हाँ, वो समझा रहा था। अगर वो कसम खा कहता है बिल्कुल। हाय, कसम के खाने के क्या क्लियर कट, किसी ने जिसने भी देखा है वो चैट, वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट कोई बात मुझे समझ नहीं है। अच्छा, वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे, मैं ये बस कह सकती हूँ। ठीक है, हाँ। बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत की सुप्रीम हेड नहीं है। ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लग़वियात नहीं है। ठीक है, जब ब्रिटिश नेशनल को जब बताओगे तो देखी जाएगी। हाँ। मेरी नसीहत तुम्हें यही है। हाँ। मैं नसीहत निगरान कर सकता हूँ। हाँ। और मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि अब उसको छोड़ो मामले को, और आइंदा से अगर कोई हुआ भी कुछ था, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, अगर हुआ भी था तो वो लोग अपने मुताद हो गए कि तौबा ताइब कर ली होगी। नहीं, मैंने नहीं छोड़ना। ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि छोड़ दो। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। मैं तुम्हें कहता हूँ नसीहत करो, इस्लाम के खिलाफ जाती है, ऐसे शब्द नहीं। दोबारा मैं डराऊंगी, मैं निदा हूँ, चचा मोदी नहीं हूँ। आपने बैत से निकालना तो आप निकालें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा शब्द जो इस्लाम के खिलाफ बैत कर रहा है। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं, और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फॉर सम रीजन। ना मुझे कोई ऐसी मजबूरी फिर नहीं, खुदा का नहीं, अगर ऐसा फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते। ये आपको ज़ेब भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। ठीक है, बात सुनो। अगर तुम समझती हो कि मुझे जेब नहीं देती और मैं गलत काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे शख्स की बैत में रहने का फायदा क्या है? नहीं, मैं बैत में मैं नहीं, वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती। वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मेरे सारे चॉइसेस मेरे सामने हैं, और जब ये मेरे कोई जानने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करता है, ये जब दुनिया में खुलेगा सारा मामला, फिर आप हैंडल कर लेना जो भी हैंडल करना होगा आपने। एक सोशल मीडिया पे देख खुला हुआ मामला, एक और खुल जाएगा तो क्या? हाँ, फिर क्या होगा? दुनिया तो 4 दिन बातें करेगी। नहीं जी, ये आपके दिल के बुलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुनिया 4 दिन बातें करेगी। बिल्कुल नहीं, ये आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है। तुम्हारी इज्जत है कि तुम खामोश रहो। नहीं, मुझे भाग में जाए मेरी इज्जत। ये लोग तो अब भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं देखेंगे कि नहीं, उन्होंने अपनी मौतों की मोहरें लगा दी हैं मुझे हाथ लगा के। तो ठीक है, देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या स्पेशल, मैंने तो आपको खत में लिखा है जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है, मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब कि मैं स्पेशल हूँ। आपने इस लफंगी को खुदा बनाया है, जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगी के खातिर। मैंने मामला या तो हकायक के ऊपर होता है या आप हकायक के खिलाफ जाने, जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का, और उसपे भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना आप करने का, लेकिन उससे उस फिक्रे से उन्होंने कहा कि खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? सवाल इससे ये कहाँ से साबित होता है कि उसने तुम्हारे से कुछ गलत काम किया? नहीं, मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाउशाद बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी, वो दरिंदा। उसका अलग मसला है ना, ये फिक्रे से उसको कोई सेक्सुअल नहीं, वो मेरे नाज़र है, मैं उनके अंडर आती हूँ। सेक्सुअल हरासमेंट तो हो रही है, डाउट में चला जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई, तो कोई जवाब दिए हुए हैं। प्लीज, ये नहीं आपको बातें ज़ेब देती, उनकी क्लियर कट
जवाबिन हसन जब, हाँ ये भी मैंने लोगों को बताया बगैर आपका नाम लिए कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था, कोई तो इतना हंस के लोट-पोट होने लगा था कि सीट से गिरने लगा था। आपका तमस्कर होगा ये बातें जब निकलेंगी। देखो जो भी करना है तुमने, हाँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ मैं तो आप इंसाफ नहीं, आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूँ। आपने नहीं सुने, एक सेकंड हाँ जब सवाल जवाब पहला तुम्हारा तो सवाल नहीं, अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मारे, वो आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ही शुरू किया 3 मार्च को, जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका घर दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तुम्हें क्या पता कि मैंने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कब? तो फिर नहीं, फिर एक्टिंग हो रही है कि आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहे हैं, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। अच्छा दोगला बन कर, मैं यही तो कह रहा हूँ जो बंदा दोगला हो तो उसकी बहस में क्यों तुम बैठी हुई हो? बस मेरी मर्जी, जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं और आप ये लड़की निकली है मेरी बैठ से, ये मैं आपको हाँ जी मुझे बैठ का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, क्या करना? अलीजेंस देना अपना। अलीजेंस देना नहीं, बैठ का मतलब होता है जो बैठ से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज़, इसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है हाथा खास। अपने आप को भी कहती रही हो। अच्छा आमिर ने तो मजबूर नहीं ना किया था? आमिर भाई तुम्हें कई दफा बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। तुम तो एक दफा कर मुझे तुम कह चुकी हो उसमें काबिल ही नहीं था। हाँ तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम, तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे, किसने, मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बता, मेरा ये जुमला था। मैंने तुम्हारे पूछा, तुम्हारे जुमला था, मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी बात में तो तुम कि वो काबिल नहीं, तुमने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है तो ताल्लुक कायम कर सके, तुमने मुझे बताया था पिछली को। मैंने ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने, मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। ठीक है, पहले तो शोर मचाता था, ये चीख मार सकते। नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है, मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, नहीं मुझे एक सेकेंड, ठीक है, हाँ जब यहाँ से लंदन से जाती है हाँ अपने बाबा से जान छुड़ा के जाते रहिए, फिर वापस क्यों आती थी यहाँ? वापस मैंने बता दिया, फिर मुझे सब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मरतबा हो रहे, मैं माउफ
हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे यकम मार्च को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूँ जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा मेरे नजदीक अब तुम्हारी इज्जत और इसी में है कि अब इसको बाकी तुम्हारा तो एक काम तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, इससे नहीं इनको सजाएं नहीं बनती। ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक? देखो सजा तो बनती है जब जुर्म साबित हो जाए तो जुर्म। अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है? और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। कोर्ट का क्या फैसला करेगी? मैंने क्या किया था? बस ठीक है हसन, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कल हो गया और सारी दुनिया मेरी साइड में ही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। वो ठीक है, चलते ना नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो छूटा मुनाफिकों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चांदिक नहीं, प्यारे हुजूर, आप इतनी मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं बोलने कि आपको लग रहा है कि नहीं, जो मुखलिस एमडी हैं, जो मुखलिस एमडी हैं, नहीं बिल्कुल। क्यों आप कौन होते हैं? क्या नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ है ना, मुझे भी लिख रहे हैं कि गलत हाँ ठीक है, फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके जमाती निजाम जो तुम्हारे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे तले करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने। मुझे मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं। आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था। आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। अच्छा, मैं भी कांप रहा हूँ। और क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये तो नहीं कि एक टेरर की हुई है रवा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये नहीं कहते कि अत्तर भाई को मर्डर करवाया क्योंकि उस्मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाएं इस वक्त। क्या आवाम बातें करती हैं, आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बीवी की वजह से। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैंने गई थी चाचा बना के, मैं गई थी एज खलीफा वक्त। आपका कोई राइट नहीं था खाली सुबुई को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, क्या बाबा वाली बात, कौन सी बाबा वाली बात? मैंने पूछा था आपको कि आपने खाली सुबुई या चचा फूरी को बताया है? आपने कहा हाँ सुबुई को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया। फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज? यही बाबा वाला मामला। सवाल से पहले 10 आदमी को पता था क्या? 10 आदमी को पता था उससे पहले मामला? नहीं ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खाला सुबुई को और आपने कहा था हाँ। मेरे बताने से पहले उनको पता थी बातें सारी। हाँ ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना, मेरा राज। आपको क्या राइट था खाला सुबुई को बताना? सवाल है जो तुमने आगे को बता दिया, 10 आदमी को बता दिया। ठीक है, वो बट इट वाज माय सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट।
मेरा सीक्रेटली उन लोग जिनको तुमने बताया था उनके जरिए से उसको भी खबर पहुंच चुकी थी। ये besides the point है, खबर पहुंच चुकी थी नहीं पहुंच चुकी थी, आपने क्यों बताया? जब खबर पहले किसी को कुछ पता हो तो बताया जाता था। बाकी मैंने भी ये देखना है क्या बताना क्या नहीं बताना। नहीं, आपका बिल्कुल राइट नहीं है खलीफा वक्त। मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफतुल मसीह खामिस अहदा ताला बिन नसर अजीज के पास गई थी। इतनी जो दुआएं दे रही हो तो फिर उसकी बात भी मान लो। नहीं, आपकी गलत। हम जब बैत करते हैं, जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। डेफिनेशन कौन करेगा? हाँ वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। हाँ 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 नहीं फिर नहीं, पर कुरान की हवाले मैं भी तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं पर्दे रखे हज़रत लूत के बेटे पे, हज़रत लूत की बीवी पे, ये क्यों नहीं पर्दे रखे? वो अल्लाह मालिक है। हाँ तो अब इस वक्त अल्लाह की तकदीर चल रही है। आप क्यों? मैं आज नमाज पढ़ी थी कि या अल्लाह खुदा ताला हज़रत साहब की आंखें खोले, इस आदमी को बचा दे अगर खुद नहीं बचना चाहता। ठीक है हाँ ठीक है, तो मैं ये दुआ करती हूँ, बड़ी अच्छी दुआ है मेरे लिए। इससे अच्छी दुआ मुझे कौन नहीं। और आप एक दूसरा, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। मैं चुप तो मैं नहीं करवा रहा, मैंने तुम्हारी इज्जत इसमें है। नहीं, इज्जत ये किसी सारे हंस रहे हैं इस पे, कहना कि इसमें इज्जत है, आपका तमस्कर हो रहा है। तो तुम्हारे चंद लोग हंस रहे होंगे। नहीं, चंद नहीं लोग, दुनिया हंसेगी आप पे। चलो ठीक है, जब हंसेगी तो फिर मेरा। हाँ, आप मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे पकड़ाई थी। हाँ, आप अगर उसको तबाह करने में तुले हुए हैं, ये आपका फैसला है। तुम्हारे नाना ने कुछ नहीं किया, हज़रत वसीम जो भी जो नीचे चली जा रहे पकड़ाया, तो वो जो आखिरी जो आदमी था वो मेरे नाना थे। ठीक है, उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे एक चीज पकड़ाई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। कोई आखिरी, हर खलीफा अपने वक्त में अपने मुताबिक काम करता है और हर खलीफा में नहीं नबी के कोई ना कुछ बात होती है, कोई ये चीज नहीं। और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त मुझे सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है। पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर एक का अपना तरीका होता है। नहीं जी नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। ठीक है, गलत है तो फिर क्या किया जाए? हाँ तो आप गलत करने, हाँ वो सिंपल सी बात है। हाँ हाँ। और आपने और दूसरी बात यह है कि मैंने कभी एक दफा नहीं कहा था कि मेरे फादर फिगर बने। आप खुद ने आपने उस स्टेप पे आए थे, आपने अम्मी को कहा था वो मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को कैसे छोड़ती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने ना। वैसे अब मुझे कोई शौक भी रहा है, मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मैं मिर्जा ताहिर अहमद की नवासी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ तुम्हारी मम्मी ने खुद कहा था मुझे कि निज़ार होती है, कहती है मुझे छोड़ सकते, क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा सारे लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं। तुम्हारे अपने फोन पे तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें बच्चों की तरह हो, ये मैं कहता रहा। हाँ तो हाँ, बच्चों की तरह हो नहीं। हाँ मगर आप जो एक अमल में आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है। ठीक है, आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पन को ना मारे। हाँ आपके खतों में साबित होते। और दूसरा मैं ये सीधा आपके मुंह में कह रही हूँ, फातेदारी युसरा को हाथ में लगाई तो आप उसको माफ करें। जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांगी हो, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैंने जब मज़ार का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांग ली हो, तुम्हें क्या पता। तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, युसरा को कत्ल कर ले, आप कहेंगे ओ सॉरी हाँ ठीक है उससे गलती होगी। बात ये नहीं है। हाँ तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ तो देखो माफी होगी, तो जो हालात सामने आए, मैंने कहा
बात पॉसिबिलिटी देखी जाती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी होता है। अच्छा, अगर आप बाबा आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास एग्जैक्टली बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें। फोन पे खत पे लिख दिया था। नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू किया है। पहली दफा ये लिख दिया जब मुझे ये पता लगा था कि तुम्हारे पे घिनौने इल्जाम है, तुम इनको साबित करो। और उस पर उसने लिखा था ये सब कुछ गलत है, ये है वो है, जो तुमने वही बातें की थी उसके ऊपर पहला ही खत मैंने मार्च में उसको लिख दिया था, या फोन पे मैंने बताया था कि तुम्हारे पे इल्जाम है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, भाई उसका जवाब ही नहीं आया। आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। सवाल ये है, मैंने उस वक्त उसको कहा कि तुम्हारे पे ये इल्जामात हैं, और उसने मुझे पैगाम दिया, जुबानी पैगाम उसका आ गया था, ठीक है। उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब दिया आ गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? नहीं, पहली दफा उसी को जब तुमने में आया था उसको मैंने क्या किया था, बड़ा घरवाला इल्जाम तुम्हारे पे है, मुझे इस्लाह करो। उसने कहा ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे मुताबिक करनी है, मैंने ये अपने मुताबिक करनी नहीं, जो दुनिया के असूल हैं उसके मुताबिक करनी है। मैंने तो अपने असूल के मुताबिक चला। हाँ, तो फिर आपके असूल बड़े नाइंसाफ हैं, साफ सी बात है, ठीक है। और क्या जरूरत है? मेरी मर्जी। हाँ हाँ हाँ, बस जैसे आप अपनी मर्जियाँ करें, क्योंकि मैं ये आपको नहीं दूंगी बहाना कि इस लड़की ने मुझे छोड़े, मैंने नहीं इसको छोड़ा। छोड़ेंगे आप, मैंने आपको खत में लिखा है, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ। आप माने ना माने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है साबित करने के लिए, मुझे पता है मैं क्या दुआएं कर रही हूँ आजकल, ठीक है। मेरी दुआ यही है, सुन ले मेरी दुआ भी सुन ले। मैं अल्लाह को कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर ये निदानी है, बेवकूफ़ी है, मेरी नाअक्ली है, तो मुझे रोक ले, मेरे होंठ सीधे जैसे 28 फरवरी तक सी हुए थे, फिर रोक पैदा कर ले। हाँ ठीक है, मगर जितनी मैं दुआ करती हूँ उतना मेरा मतलब तसल्ली मुझे होती है। और दूसरा ये भी कोई तरीका नहीं है, ये जो आपने कस्में करनी है, कस्में एक वो, क्योंकि एक तो मुल्क फ़र्क है, तो जूम में होनी चाहिए मेरे नज़दीक, और उनका एक गवाह होना चाहिए, मेरा गवाह होना चाहिए। और आप तो ये आपने क्यों ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, इसका जवाब दें मुझे। मैं तो जवाब दे नहीं, अल्लाह को जवाब तो दे हैं। हाँ हाँ, तो आपको खुदा को हाजिर नाज़िर रख के हज़रत साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूंगा, अल्लाह का अस्तगफुरुल्लाह साहब, ये ज़ेब मुझे रोने का दिल चाह रहा है आपके लिए कि ये ज़ेब नहीं देती आपको बातें। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कहते थे तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी बसन आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम्हारे आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है ठीक है। और मुझे ये क्या, ये किस किस्म की बदजनियाँ? कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे उस कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बदजनी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने असूल, अपने लिए असूल और दूसरों के लिए और। मैं तो शिवायत के ऊपर एक सवाल किया था तुम्हारे से, तुम कहती हो नहीं है कोई, तो ठीक है, पता लग जाएगा नहीं है। हाँ, क्या कि नहीं। और आपके तो भी मशवरे, जो भी ये माफिया है जो चल रही है, वो शायद आप उससे डर रहे हो, मुझे कतई डर नहीं है उन लोगों से। वो चाहे मुझे मार दें, आप हिटमैन हायर कर लें और कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे। मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ, और बस एक मैं देख रही हूँ मेरे पॉइंट साथ साथ एक मिनट। हाँ, एक ये भी पॉइंट है मेरा कि चचा रफ़ी अब्बा और दादा के भाई थे, और हज़रत मुस्लिम माऊद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में।
तो आपको कोई, और हाँ ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं, वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती? क्या हिकमत? कि मुझे डर लग रहा था, मैं एक टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से। क्या कर रही थी? टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है, वो तो ताकतें आपने दी हैं उसको, और सारा आम अहमदी ये कह रहा है, आम अहमदी। ये आप पता है जिस बबल में आप रहने, अल्लाह, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है। आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया हुआ है और मैंने एविडेंस दे दिया है, वो आप माने ना माने, वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफ्ज़ियात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक। बता रहा हूँ कि तुम अभी बच्चा हो, इसलिए मेरे तजुर्बे से फायदा उठा लो और इस किस्म की बातें छोड़ दो। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। मेरा घर से कोई ताल्लुक नहीं हुए, आदमी घर बसाने का उसको कहता है जब कमजोर हो। मैं तो कमजोर कोई नहीं किसी मामले में। हाँ, तो ये इससे आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो, और मुझे नहीं आप बुली करेंगे। हाँ, आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ। फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे, अगर ये नेकी है। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ, वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खनौर ने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाएं। सवाल उससे उस वक्त ही कर देना था, वो मैंने किया, और जब तुमने मुझे मजीद तफसीलात देनी है, मैंने मजीद। चचा मुबश्शिर को कब सवाल किया है? चचा मुबश्शिर को मैंने उससे पूछा, पहले आई है तो देख लो। नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। आदमी के हाथ में कोई बात होती है तो आगे बात चलाता है। तो आपने से हजरत साहब, आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। मैं पहले इसलिए एक तरह के हाथ में बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि फहाशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए थी। नहीं, और दूसरी बात आपने कहा था कि निदा मैं एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं चाहिए। ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए? फपरे थे। अच्छा, हाँ, नहीं, इसके फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। चलो। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके, जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं। ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी ज़मीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अपनी अकल के साथ कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। उससे हसाब मुझे नहीं पता क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है, जो तुम्हारी बात नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो वो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दिया है, और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूँ तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कनपट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं,
नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उज़्माबाजी की तरह, या ऐसे चुप करवाते हैं जैसे मैं आपको नहीं पता आप किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ अच्छा। मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं, आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्तियां डंडे लगा रहे हो, उसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में। मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो भौंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? वो नहीं है। नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जब मैंने ये पहले जिक्र किया था, आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ, और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपॉस्ट्रोफीज कोट एंड कोट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगैलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो राय बचपन दोस्तों की होती है, सुन लेता है इंसान। नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? वही हो। हाँ एग्जैक्टली, कि अब तो आप ये केस फेयरली चला रही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। अच्छा, हाँ करें मेरी बच्ची अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होता, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है, उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात, हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है। क्यों दाव पे लगाया है? हसन मुस्मात, हाँ ये जो मुझे उस वक्त आप पिछली दफा भी कहते चाँद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हज़रत इस्लाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी। पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। ठीक है, अभी पेशगोई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हज़रत मुस्मात अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हज़रत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क़यामत आ गई हमारे ऊपर। अच्छा। उस इल्हाम का आपके नजदीक उस इल्हाम का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, भेजा था ना मैंने आपको भेजा था इल्हाम, नहाई छुपी हुई बात। उस छुपी हुई बात से कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे किसी को? नहीं, फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? बात डायरी में कर चुके हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं, वो पता लग चुकी हुई है क्या छुपी हुई बात। क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? जो मुझे याद नहीं है, लेकिन डायरी में जिक्र है, अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई उससे मैं कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? अंदर के लोग तुम तो नहीं गई? हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त। देखे अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे थे, सच नहीं, उस हदीस में लिखा है कि ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो, हाँ, अल्लाह ताला करे तो सारे जाहिर हो जाए।
हाँ तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो सरसरी बात हुई थी और 2018। हाँ मगर ठीक है वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। बहरहाल जो चचा बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता नहीं, मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचाएंगे तो जवाब अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे हैं। वो मैंने टेक्स्ट नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने महबूब तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात करते, डिनाई करते हैं और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी गवाही पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसका हो, उसके साथ। और झूठी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। अल्लाह ताला रहम करे। हाँ। और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना है? बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा? जिसमें वो भौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं कर रहे हैं, ना मेरा मुलाजिम है, ना जमात का मुलाजिम है, इस तरह वो कर रहा है। नहीं मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सारी बातें सबको हुई है, अल्लाह ताला ने सबको कहा हुआ है कि तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करें, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करें। तुम कौन से रुक गई हो? तुम भी तो कर ही रही। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। मैसेज जाते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, ट्विटर पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, बात तो एक ही है। नहीं आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया और यही मैंने पूछा, तुम्हारी बात है वो बात तो खत्म हो गई। हाँ।